Hello everyone and welcome to Kaushal Teachings. Today we will solve practical questions related to subscription account. आज हम level 2 के questions practice करेंगे. So let's start. Today we will solve illustration number 12. The question is, in the year ended 31st March 2019. इस लाइन को पढ़ने से हमें सबसे पहले समझ में आएगा कि हमारा करंट सेशन कौन सा है. सो द करंट सेशन इज 1st April 2018 to 31st March 2019, right? Then subscription received by Royal Club were 5 lakh. So that means Royal Club को 1st April 2018 से लेकर 31st March 2019 तक टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? 5 लाख. सो आप बताना चाहेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन कहां आता है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो? यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. तो क्या 5 लाख इधर हम कर दें? जी हाँ, 5 लाख हम यहां मेंशन कर देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. उसके बाद दे रखा है इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, यानी इससे पहले का जो कुछ पेंडिंग था उसके 16,000 मिले हैं. सो दैट मींस पिछले साल का कुछ पेंडिंग था जो हमें नहीं पता और उसमें से कितना रिसीव हुआ है? 16,000. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जो हमें समझनी होगी कि जब कभी भी टोटल रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में पिछली बार का अगर कोई पेमेंट रिसीव होता है तो उसको हम प्रीवियस ईयर में से क्या करेंगे कि जितना आउटस्टैंडिंग था और उसमें से रिसीव हो गया. राइट, आगे बढ़ते हैं. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, फिर उसके लिखा है 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, यानी इसका जो नेक्स्ट ईयर है 31st March 2020 वहां का एडवांस मिल गया है. सो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर में अगर एडवांस मिलता है तो कहां लिखना चाहिए? दिस साइड. और उसी के आगे मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है एंड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, यानी इससे भी आगे वाले का 21 का भी हमें रिसीव हो गया. सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीव तो करंट ईयर में हुआ है ना. तो करंट ईयर में कितना एडवांस मिला है? 20,000 प्लस 5,000, तो कितना हुआ टोटल? जी हाँ, 25,000. नेक्स्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है. सो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहां जाना चाहिए? दिस साइड? नो, दिस साइड. यस, तो 23,000 कहां जाएगा? दिस साइड. अब इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 23,000 आपको यहां भी शो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टोटल 23,000 पिछली बार के रिसीव होने थे, जिसमें से रिसीव कितने हुए? 16,000 के, यानी पिछले साल के अभी भी कितने पेंडिंग हैं? 7,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. अब देखिए अगेन दोबारा वर्ड क्या आ रहा है? फॉर द ईयर, यानी 28-29 में करंट ईयर का 40,000 पेंडिंग है. तो मुझे कहां लिखना चाहिए? इधर ही लिखना चाहिए ना. रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? फॉर द ईयर. अगर फॉर द ईयर नहीं आता, एज ऑन आता तो हम बाहर लिखते हैं, लेकिन फॉर द ईयर आ रहा है और पर्टिकुलर ईयर का बता रहा है कि इस साल का पेंडिंग है, तो हम करंट ईयर के सामने ही लिखेंगे, क्योंकि करंट ईयर ही तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2018-19 को. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2018, यानी लास्ट ईयर में हमें रिसीव हुआ था एडवांस में, यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस है ना. तो प्रीवियस ईयर का एडवांस कहां आना चाहिए? बिल्कुल सही, दिस साइड 18,000. राइट. शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट. सो हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना फिगर जाएगा, बैलेंस शीट दोनों पूछ रहा है. सो आइए सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं. तो यहां पर तो इसका टोटल आ जाएगा 47,000. राइट. अब आइए हम इनका टोटल कर लेते हैं. तो देखिए टोटल हम कितना इजीली कर सकते हैं? 18,000 प्लस 5 लाख प्लस 47,000. सो हमारा टोटल आया 5,65,000. एज वी नो जितना डेबिट होना चाहिए उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 5,65,000.
अब 5,65,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 23,000 माइनस 25,000, सो हमारा आ गया 5,17,000। अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट की फिगर को हम ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए? दिस 5,17,000। हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नेम से कितना आएगा? 47,000, जिसमें 2,000 देखा जाए तो 17-18 का आएगा 7,000 और 18-19 का आएगा 40,000। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में 2019-20 का तो आएगा 20,000 एंड 2021 का आएगा 5,000, राइट? और ऐसे करके टोटल बाहर कितना आ जाएगा? 25,000। क्लियर? अगर फिर भी आपको इसके रेफरेंस पे कोई डाउट हो सो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 15। आई होप इनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आर गिवन बिलो। सो इस लाइन में दे रखा है कि सबसे पहले जो हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है वो किसका दे रखा है? रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट का, राइट? और दूसरी जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वो दे रखी है करंट सेशन की। सो आप खुद एनालाइज करके बताना पसंद करेंगे कि करंट सेशन यहां कितना होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट। 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 ये हमारे लिए करंट ईयर होगा। इसके आने वाला प्रीवियस नेक्स्ट ईयर और इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर। अब हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दे रखा है 2014-15 3,000। दैट मींस हमें कुछ पैसा पिछले साल का रिसीव होना था, लेकिन रिसीव कितना हुआ है लास्ट ईयर का? 3,000 रुपीज। पिछले साल होना कितना था पता है क्या? अभी तक तो नहीं पता, इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? -3,000। नेक्स्ट 15-16 में कितना मिला? 96,000। कितना मिलना था पता नहीं, लेकिन 96,000 रुपीज हमें मिल गए। और फिर 16-17 में हमें कितना मिला? 2,500। अब ये 16-17 देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर है ना, यानी एडवांस मिल गया। तो अगर हमें एडवांस मिल जाता है करंट ईयर में तो किस साइड आना चाहिए? जी हां, 2,500। सो जो ये 3 ईयर्स दे रखे हैं इसकी अकाउंटिंग कहां और कैसे होनी चाहिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2015। तो देखिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है ना, सो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां जाना चाहिए? यस, दिस साइड। हो गया कंप्लीट? नहीं, मैंने आपको बताया था ना ये किस साइड शो होगा? इस साइड में। यानी लास्ट ईयर आपको कितना रिसीव होना चाहिए था? 5,000। हुआ कितना? 3,000। क्या अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग है? यस, 2,000। तो ये 2,000 प्रीवियस ईयर के अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। नेक्स्ट, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। सो ये क्या कह रहा है? एज ऑन, यानी उस दिन तक 12,000 रुपीज पेंडिंग है। तो यहां पर करंट ईयर में लिख दो 12,000? नहीं, क्योंकि 12,000 एज ऑन है ना, तो वो क्या को किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट, यानी प्रीवियस ईयर से लेकर करंट ईयर तक के जितने भी हैं। तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि अगर टोटल मेरा अभी 12,000 पेंडिंग है, जिसमें से प्रीवियस ईयर के 2,000 पेंडिंग है, तो आप बता सकते हैं करंट ईयर का कितना पेंडिंग होगा? यस, 10,000। सिंपल है ना? आगे इंफॉर्मेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी पिछले साल एडवांस मिल गया था, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस तो यहीं आना चाहिए ना। यस, 2,800 यहां पर आ जाएगा। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो रेलेवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 16। सो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए वो शो करना होगा। अब बात आती है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन। तो देखिए रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या कहता है कि टोटल जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इररिस्पेक्टिव पिछले साल का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल में कितना रिसीव हुआ है।
यस, वो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे रिसिप्ट से पेमेंट अकाउंट पे तो वहां साफ साफ दिख रहा है 1,01,500। आगे इंफॉर्मेशन, अब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है तो उनमें से हम प्लस करके रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। सो आइए ध्यान से देखिएगा। सो देखिए 2,800 प्लस 1,01,500 प्लस 12,000 कितना आया 1,16,300। अब मैं इसमें से माइनस कर दूं 5,000 माइनस 2,500। सो आप देख के बता सकते हैं क्या फिगर आना चाहिए 1,08,800। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसमें 1,08,800 को क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। फिर हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और वो कहलाएगी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में 2014-15 में तो कितना शो हो जाएगा 2,000, करंट ईयर यानी 15-16 में शो हो जाएगा 10,000 और बाहर कितना आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर होती है, ये तो फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली एडवांस सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर में कितना चला जाएगा 2,500। हो गया कंप्लीट। अब हम प्रीवियस ईयर की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो प्रीवियस ईयर में कितना जाना चाहिए, यस एडवांस सब्सक्रिप्शन में यानी लायबिलिटी साइड में जाएगा 2,800 एंड एसेट साइड में आ जाएगा 5,000। राइट, so like this we have completed our level 2 of subscription account। इसके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस मत रखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। जहां कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट। बिकॉज अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी सेम ईच एंड एवरी टाइम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।